नेचुरल गैस नहीं था, जैसे इंडेन नेचुरल गैस। तेल कई तरह का होता है, जैसे फ्यूल में जो काम हाँ, और कहीं ना फ्यूल का कितना क्लासिफिकेशन है। पेट्रोल तो जलावन की समस्या आप उससे भी जो बचा उसको कंपोस्टिंग करके खेत में डालेंगे। किसी भी केमिकल खाद से, खाद दो तरह के, जैविक खाद हुआ, एक होता है केमिकल, जैसे यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट, ये सब हुआ केमिकल। तो केमिकल खाद का अपना गुण कुछ नहीं होता है, वो जमीन के अंदर जो संचित शक्ति है, उसकी स्टोरेज पावर है, उसी को एब्जॉर्ब करके पौधा को देता है। लेकिन कंपोस्ट वाला खाद जो है, इसकी अपनी शक्ति होती है, इसमें हाँ जैसे जैसे बहुत दिए हुए हैं, तो इसकी अपनी शक्ति है, जमीन को ऊषर नहीं करता है। बराबर जब बेसी यूज करोगे, अधिक यूज करोगे तो जमीन ऊषर हो जाता है। यही इसकी खासियत है कि यह जमीन के फर्टिलिटी को, इसके उपजाऊपन को खराब नहीं करता है। हो गया, हो गया दूसरा भी जोर से बोलो। प्राय आप देखते होगी, वहाँ भी कचरा फेंका है, वहाँ भी कचरा फेंका है। यही हाल देहात की है। शहर के लोग तो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, देहात के लोग और कम पढ़े लिखे होते हैं। अब तो देहात में भी लोग पढ़ लिख रहा है, लेकिन अभी भी देहात को शहर के अपेक्षा उसकी सुविधा में कमी है। इधर 15-20 साल में देहात में मिला गया, बहुत सारा विकास हुआ। तो एक तो जहाँ तहाँ घर के सामने, चौबटिया पर, चौराहा पर जहाँ तहाँ रख लेते हैं, जिससे प्रदूषण होता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है। शुगर को देखते हो, सारा उसको भी छीट देता है, नहीं छीट देता है। कचरा तुम रखिए, उसमें खाने का चीज़ खोजता है, उसको छीट देता है, और चलने फिरने में दिक्कत हुई, प्रदूषण फैला। अगर समय पर उसको दिखाया नहीं गया, कलेक्ट नहीं किया गया, तो उससे गंध निकलता है। इसीलिए अब देहात में भी लोग एक गड्ढा खन करके, जिसमें बाई प्रोडक्ट हुए कृषि के जो अवशेष हुए, उनको डाल करके ऊपर से गोबर डालता जाता है, और साल में एक बार उसको उठा कर, जैसे अभी समय है, गोबर समय होता है गाँव में, हाँ, जमा कर